सियासी घमासान में नितिन गडकरी चर्चा में हैं, संसदीय बोर्ड से बाहर होने को लेकर चर्चा में हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन नितिन गडकरी अपने काम की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। नितिन गडकरी के पास एक विजन है, इनोवेशन की बात करते हैं, नई तकनीक को लाने की बात करते हैं और उनके पास ऐसे 10 बड़े सपने हैं जो उन्होंने भारत के लिए देख रखे हैं। उन सपनों की बात हम यहाँ करते हैं ताकि उनका विजन भी समझ में आए कि बेशक राजनीतिक लिहाज से वो हाशिए पर दिखते हों, अपनी पार्टी में उनकी जो भी स्थिति चल रही हो, इस सब के बावजूद वो अपने काम को कैसे अंजाम दे रहे हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं बल्कि विरोधी दल के नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कुछ दिनों पहले मुंबई की सड़कों पर दौड़ती दिखाई दी थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। नितिन गडकरी एक और वजह से चर्चा में है, भाजपा ने उन्हें पार्टी की सर्वशक्तिमान इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया। इसे लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। क्या है ऐसा जो गडकरी को कभी रोड करी तो कभी सभी दलों जिसमें विरोधी भी शामिल है का चहेता बनाता है? आइए जानते हैं गडकरी की शख्सियत को दिखाने वाली कुछ ऐसी ही अनोखी योजनाओं के बारे में जो गडकरी को खास बनाती हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन से चले गाड़ियां, ट्रेन और फ्लाइट। ईंधन की खपत ये सबसे बड़ी समस्या है। नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो चाहते हैं कि देश में पानी से हाइड्रोजन तैयार हो, इससे गाड़ियां, हवाई जहाज, ट्रेनें चल पाएं, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, मैकेनिकल, स्टील इंडस्ट्रीज सब हाइड्रोजन से चले। अगर ऐसा होता है तो देश में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पूरी तरह से खत्म हो सकता है। कितने दूर का विजन है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ईंधन की कमी ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बनने वाली है और वैकल्पिक ईंधन साधनों पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। हाइड्रोजन के जरिए पूरी इंडस्ट्री चले, ये विजन नितिन गडकरी ने रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण विजन जो है उनका वो ध्वनि प्रदूषण के लिए है, वॉइस पोल्यूशन के लिए है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण खत्म करने के लिए हॉर्न सिस्टम बदलेगा। नितिन गडकरी ने ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए देश की गाड़ियों से हॉर्न सिस्टम को भी बदलने का फैसला लिया है। गडकरी का कहना है कि अब हॉर्न कर्कश नहीं होगा, मधुर आवाज निकलेगी। मतलब अब गाड़ियों का हॉर्न भारतीय म्यूजिक पर बजेगा। नए हॉर्न में बांसुरी, तबला, वायलिन, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही परिवहन मंत्रालय की तरफ से कानून लाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये एक और विजन है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो नितिन गडकरी के विजन को दिखाती है, नितिन गडकरी ने 2030 तक देश भर से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को खत्म करने की योजना बनाई है। इसकी जगह इलेक्ट्रिक कार, बस, बाइक और अन्य गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुरुवार को ही मुंबई में देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया गया। इस दौरान नितिन गडकरी खुद मौजूद थे। नितिन गडकरी के विजन को दिखाता वो आगे आने वाले समय में और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं बैटरी कार्स का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, इससे होने वाले पोल्यूशन में कमी आए। आने वाले समय में वैकल्पिक ईंधनों के लिए जाना है, ऐसे में सोलर एनर्जी की बात भी की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा और 2030 तक के लिए एक बड़ा विजन रखते हैं। देखिए, नितिन गडकरी जब कोई काम कर रहे हैं तो वो ठीक वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी केंद्र से कहते हैं, वो 50 साल का विजन रखते हैं। नितिन गडकरी भी आने वाले समय का विजन रखते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका विजन कंटिन्यू होता रहे। बड़े नेताओं की ये खास बात होती है, दूर का विजन जब रखते हैं तो दूर तक उनको रखना भी एक मजबूरी भी होती है और दूसरा उन पर विश्वास, क्योंकि वो डिलीवर करते जा रहे हैं। तो नितिन गडकरी ने अभी तक के अपने कामों को डिलीवर किया है। ऐसे में आने वाले समय में उन पर विश्वास बढ़ता है कि उनको और लंबे समय तक इस जिम्मेदारी के साथ जोड़े रखा जाए। एक और महत्वपूर्ण बात या उनका विजन, ट्रैफिक कम करने के लिए मल्टी स्टोरी सड़क का निर्माण करना है। तो ये सब आपको अभी फिल्मी लगता हो, लेकिन ये विजन आने वाले निकट भविष्य में बिल्कुल मुमकिन दिखाई देता है। देश में ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी खराब है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए नितिन गडकरी ने मल्टी स्टोरी सड़कों पर काम करना शुरू किया है। पुणे में नीचे सड़क, उसके ऊपर फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर फ्लाईओवर। नागपुर में नीचे रोड, ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। इसी तरह चेन्नई में इसी तरह मल्टी स्टोरी रोड्स बन रही हैं। जोधपुर समेत अन्य कई शहरों में इस पर काम हो रहा है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है और इससे जो ट्रैफिक की समस्या है उससे बचा जा सकता है, सड़कों को बेहतर किया जा सकता है, यातायात को बेहतर किया जा सकता है। टोल टैक्स बूथ खत्म करना, इसको लेकर तो फास्ट टैग, टोल टैक्स, इसको लेकर बहुत बार वो चर्चा में रहते हैं।
देश में पहली बार टोल टैक्स को बीओटी यानी बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर बेस पर लाने के बाद अब नितिन गडकरी टोल टैक्स बूथ खत्म करने की योजना पर काम कर रहे हैं कि कोई टोल टैक्स ही ना हो। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी टीम इसको लेकर तकनीक पर काम कर रही है। इसमें सैटेलाइट की मदद से कैमरा गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके बैंक अकाउंट से टोल के पैसे काट लेगा। ऐसे में किसी को कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको टोल टैक्स से छूट दी गई है उन्हें नंबर प्लेट में मार्क करके दिया जाएगा ताकि उन्हें टोल टैक्स ना देना पड़े। पुरानी गाड़ियों में भी ये विशेष प्रकार की नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। ये सिस्टम फास्टैग सिस्टम से आगे की व्यवस्था। अभी फास्टैग के जरिए पुरानी व्यवस्था जिसमें लंबी लंबी लाइंस लगती थी उसमें कुछ कटौती हुई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई टोल नाकों पर फास्टैग खराब होता है, फास्टैग काम नहीं करता है, कई जगहों पर अब भी कैश में काम होता है। हालांकि 2 गुना चार्ज देने जैसी चीज़ों के सामने आने के बाद में लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टैग का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से टोल टैक्स से फ्री होना या टोल नाकों से फ्री होना एक बड़ी चुनौती बना हुआ, और इसी को लेकर आगे की योजना पर नितिन गडकरी काम कर रहे हैं। एक और बड़ा विजन जो आने वाले समय का दिखता है वो है एथेनॉल का प्रयोग बढ़ाना। ये नितिन गडकरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन में किया जाता है। इसके प्रयोग से 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। इसमें 35% ऑक्सीजन होता है। अभी सरकार ने पेट्रोल डीजल में 22% तक एथेनॉल के मिश्रण की मंजूरी दे दी है ताकि प्रदूषण कम हो। एक और विजन, हाईवे निर्माण में पेड़ों की कम से कम कटाई हो। जब भी सड़कों का निर्माण होता है तो हम देखते हैं बड़ी तादाद में जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये योजना भी काफी चर्चित है। आमतौर पर सड़कें और हाईवे बनने में काफी पेड़ों को काटना पड़ता है। अब इसमें कमी आई है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाने लगा है। मतलब उन्हें बिना काटे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पेड़ काटने की मजबूरी आ रही है वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ परिवहन मंत्रालय की ओर से लगाए जाते हैं। नितिन गडकरी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बताया कि देश में पिछले कुछ वर्षों में 2.25 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं और उन्हें ई टैग भी किया गया है। इससे उनका रिकॉर्ड कायम रहेगा कि इस समय पर लगाए गए थे और उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें तो रोपवे और हवा में उड़ने वाली बसें। अभी सुन के बड़ा आपको आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन ये विजन है नितिन गडकरी का। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में योजनाओं की बात करते हुए रोपवे और हवा में उड़ने वाली बसों को भी शामिल किया था। इसमें उन्होंने बताया कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अभी 135 से ज्यादा रोपवे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा हवा में उड़ने वाली बस पर भी काम किया जा रहा है ताकि परिवहन को बेहतर किया जाए। अब धीरे धीरे लोड बढ़ना है। सड़कों पर हम देखते हैं कि चाहे जितने फ्लाईओवर्स बनते हैं, चौड़ीकरण होता रहता है, इसके बावजूद जाम की स्थिति वही की वही बन जाती, क्योंकि गाड़ियों की तादाद भी उसी लिहाज से लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए देश में बेहतर सड़कों का जाल हो, ये भी एक बड़ी परियोजना या विजन है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी का कहना है कि लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक देश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। हाईवेज का निर्माण होगा। बॉर्डर के पास बनने वाले हाईवे को इस तरह से तैयार किया जाएगा जहां ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जरूरत पड़ने पर सेना के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट तक उतारे जा सके। और सबसे बड़ी बात जो कि विजन में सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोड सेफ्टी। कम से कम एक्सीडेंट्स हों, लोग मरे नहीं। केंद्रीय मंत्री का ये भी बड़ा प्लान है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सड़क हादसों को रोकने के लिए रोड सेफ्टी पर काम किया जा रहा है। सड़कों की इंजीनियरिंग से लेकर हाईवे किनारे इमरजेंसी क्लिनिकल सुविधाओं तक की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा गाड़ियों में भी सुरक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक लाने पर काम चल रहा है। तो ये बातें हैं जिनकी वजह से नितिन गडकरी हमेशा चर्चा में रहते हैं। सिर्फ सियासी वजहों से नहीं रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सरकारें काम करने में टाइम लगाती हैं। वो कई बार कहते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने का हथियार मात्र रह गई है। जैसी बहुत सी बातें या बहुत से बयान हैं जो चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सरकार रहती है। जब वो सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, राजनीति के कुछ खिलाफ कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जवाब देते नहीं बनता जो उनकी अपनी पार्टी के हैं। फिर इस सबके बीच संसदीय बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण शक्तिशाली टीम से उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसा माना गया कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी दूरियां हैं, उनका डिमोशन कर दिया गया, जबकि अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा किया गया है तो इसकी क्या वजह है? शिवराज सिंह चौहान के मामले में तो बता दिया गया कि भाई शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री को नहीं लिया गया है। लेकिन
नितिन गडकरी को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को लाना, ये क्या संकेत करता है? क्या देवेंद्र फडणवीस को खुश करना था या उनका कद बड़ा करना था और एक जगह से दो लोगों को नहीं लिया जा सकता था, इसलिए गडकरी को नहीं लिया गया? ये एक तर्क हो सकता है। फिर भी गडकरी की जो सीनियरिटी रही है, गडकरी का जो कद रहा है पार्टी में, अध्यक्ष पद का अनुभव रहा है, मंत्री पद का जो अनुभव रहा है, उसके बाद ये फैसला किसी को पच नहीं रहा था और यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया। अब देखना होगा, पहले तो नितिन गडकरी अपने विजन को तब पूरा कर पाते हैं जब उनका आगे का कार्यकाल भी इतना ही बेहतर चलता रहे। फिर उनको जो लगता है कि सरकारें टाइम पर काम नहीं करती, अधिकारियों को लेकर उन्होंने कई बार बात कही है कि मंत्री जो कहते हैं वो उनको करना चाहिए, यस सर कहकर बातों को सुनना चाहिए। हम विजन बनाते हैं, विजन को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि देश को ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नितिन गडकरी की आपको बहुत बढ़िया लग सकती हैं। आप देखते हैं कि उनका कार्यकाल कैसे चलता है, जो आगे 10 साल का विजन रख रहे हैं वो 10 साल का उनको कितना अवसर मिलता है, इसके आधार पर तय होगा कि वो अपने इन सपनों को कितना पूरा कर पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।